हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आ गई हूँ आप सभी का फेवरेट शो ओ हम नवा तुम देना साथ मेरा के आज के एपिसोड का रिव्यू लेकर। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अपराजिता से मिलने आया होता है रक्षित। तो वो बात कर रहा होता है कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ़ कर देना। एंड सेम अपराजिता भी कहती है कि मुझे भी इस तरह से नहीं आप पर गुस्सा करना चाहिए था। आज मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया आपको, तो मुझे भी माफ़ कर देना। एंड वो दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं और वो बोलती है कि आप आज मेरे वजह से रोए, आप ऐसा प्लीज़ कभी मत करना और मैं भी हमेशा कोशिश करूँगी कि मैं ये सब चीज़ें ना करूँ आगे। तो वो कहता है कि मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं रो रहा था, वो पास्ट टेंस हो गया। तो वो बोल रहा था कि इस दिल को मैंने कितना समझाया कि तुम्हारे पीछे ना आए, बट ये दिल है कि मानता नहीं है। एंड वो डांट रहा होता है कि गधा है क्या तू, समझ क्यों नहीं रहा है। तो वो देखते हैं कि किसको डांट रहा है वो, तो वो अपने दिल से ही बात कर रहा होता है। एंड देन वो समझाता है कि ये सारी फीलिंग्स जो है मेरी, ये अपने आप आई है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने भले ही मुझे अपने से दूर रहने के लिए कहा, लेकिन ये मेरी ही गलती थी कि मैं तुम्हारे पास बार बार आया जा रहा था। देन अपराजिता भी उसको बोलती है कि ठीक है, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना कि ऐसा ना हो। तो वो बोलता है कि तुमने जो दोस्ती से रेजिग्नेशन दी थी वो अभी तुम कैंसिल करोगी, एंड नोटिस पीरियड हमेशा हमेशा के लिए रहेगा और तुम इस दोस्ती में मेरा साथ दोगी। तो वो हैंडशेक करते हैं उससे, वो बोलते कि ठीक है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मालती और आपके पापा वहाँ से देख रहे होते हैं घर के अंदर से। तो मालती कहती है कि आपको अभी भी लगता है कि मेरा डिसीजन गलत था, मेरा फ़ैसला गलत था इन दोनों को साथ लाने का। तो वो बोलता है कि मैं ये नहीं बोलूँगा कि तुम्हारा फ़ैसला गलत था, लेकिन हम ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते बच्चों पे। अपराजिता के लिए रक्षित अच्छा लड़का है, लेकिन अगर उनका साथ होना या ना होना तय नहीं है तो हम तय करने वाले कोई होते नहीं हैं। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रश्मि और अविनाश पानी पूरी खा रहे होते हैं। एंड वो अलग अलग तरफ मुँह करके खा रहे होते हैं ताकि कोई उन्हें देख ना ले। एंड वो लोग नहीं, अविनाश मेनली भागने की बात कर रहा था, भाग कर शादी करने की। तो रश्मि उसको समझा रही होती है कि ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमें कभी ना कभी घर तो आना ही पड़ेगा। अविनाश कहता है कि ठीक आ जाएंगे 1-2 दिन के बाद या महीने भर के बाद, लेकिन हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि तुम्हारी माँ शादी होने को नहीं देगी। तो वहाँ पर अविनाश की बुआ आ जाती है और वो बोलती है कि तुम क्या बात कर रहे हो, ऐसे कोई करता है क्या। एंड वो बोलती है मैं तुम्हारा सपोर्ट करूँगी तुम्हारे प्यार में, लेकिन तुम प्रॉमिस करो कि तुम ऐसे फैसले नहीं लोगे। वो कहता है कि ठीक है। तो बोलती है कि ठीक है, मेरे लिए दही बल्ले लगा दे। तो बोलता है कि ठीक है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रक्षित घर आया होता है एंड वो अपने रूम में जा रहा होता है। तब वो देखता है कि उसकी माँ डाइनिंग टेबल पर बैठी है। तो वो बोलता है कि क्या हुआ मम्मी, आप अभी तक सोए नहीं। तो वो कहती है कि मेरा बेटा जो पूरे दिन घर से बाहर था, उसको छोड़ के भला मैं कैसे खा सकती हूँ, सो सकती हूँ। और वो बेटा जिसने निर्जला व्रत रखा था पूरे दिन, तो उसको खाना खिलाए बगैर मैं कैसे सो सकती हूँ। और घर में जब बेटा पूरे दिन बाहर से आता है तो पापा पूछते हैं कि कैसा रहा दिन, एंड बीवी पूछती है कि कितना कमाएगी, और बच्चे पूछते हैं कि क्या खिलौने लाए हो, लेकिन सिर्फ एक माँ पूछती है कि खाना खाया या नहीं। तो दोनों इमोशनल हो जाते हैं। एंड रक्षित उससे कहता है कि सॉरी, आज के बाद आप जो कहोगी मैं वही करूँगा। तो उसकी मॉम पूछती है कि सच्ची में प्रॉमिस करो। तो वो प्रॉमिस करता है, बट फिर वो बोलता है कि अपराजिता को प्यार करने के अलावा जो भी आप कहोगी मैं वही सब करूँगा। तो वो बोलती है कि ठीक है। तो फिर वो बोलती है कि कल मैंने सत्यनारायण की पूजा रखी है। तो बोलता है हाँ, मैं पूरे दिन घर पे ही रहूँगा। फिर वो बोलती है कि मुझे सुधा जी का नंबर चाहिए। तो बोलता है कि ठीक है, हाँ कर दूँगा। लेकिन फिर उसको वो सोचता है कि इनका नंबर क्यों चाहिए इनको। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अविनाश बैठा होता है, स्ट्रेस रहता है। उसकी माँ पूछती है कि क्या हुआ, तो इतना ज़्यादा परेशान क्यों। तो बोलता है आप मुझ पर ऐसे जता क्यों रहे हो कि आप मेरी भी फीलिंग्स की कदर करते हो, जबकि आप सिर्फ अपू दी और आरू की लाइफ सेट करने में ही लगे हो। आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता मेरी रश्मि से शादी हो या ना हो, आप तो बस उन दोनों की लाइफ सेट करने में लगे हुए हो। तो वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कंगन बनाया है मैंने, ये अपराजिता या आरू के लिए नहीं है, ये रश्मि के लिए जब वो इस घर में आएगी।
तब उसको देने के लिए है। एंड हम दोनों लड्डू गोपाल भी लाए थे जब मथुरा गए थे। तो ये सब हमने तेरे लिए लिया हुआ है और मैं सारी तैयारियां कर ही रही हूँ जितना मेरे से हो सकता है अपने हिसाब से। तो ये मत कहना कि मेरे लिए मेरी बेटियाँ इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए तू भी इम्पोर्टेंट है। तो मैं उर्मिला से बात करूँगी। तो कहता है कि आप मतलब तो नहीं मानेंगी मीना आंटी। तो कहती है ऐसे कैसे नहीं मानेगी, वो हमें अभी से थोड़ी नहीं जानती है, वो पहले से जानती है, हम लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुधा अपराजिता की माँ का नंबर मांगती है रक्षित से और वो पूछता है क्यों, क्या काम है। तो वो बोलती है कि मुझे उनको भी सत्यनारायण की पूजा में इनवाइट करना है और पूरे परिवार के साथ। ये सुन के विवान भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो बोलता है कि ये तो बहुत अच्छा प्लान है। तो फिर रक्षित उसका नंबर दे देता है उनको। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अपराजिता आती है तो उससे अविनाश से पूछती है कि तुम क्यों परेशान हो। एंड वो बोलती है कि मुझे पता है कि रश्मि के साथ शादी ना होने की वजह से तुम इतना अपसेट हो सकते हो, तो ये सब मेरी वजह से हो रहा है। तो मैं अब मतलब जहाँ पद्मा आंटी के घर पे रहती थी तो वहीं चली जाऊँगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हम अलग रह रहे हैं, क्योंकि मैं आती जाती रहूँगी। तो वो बोलता है कि अगर उनको मेरी दीदी से मुझे अलग करके ही मेरी शादी करनी है तो फिर मैं ये शादी नहीं करूँगा, और ऐसा है तो फिर मैं ये घर के छोड़ के मैं भी कहीं और रह लूँगा। तो उन लोग पूछते कि क्या बोल रहे हो तुम लोग दोनों, कोई कहीं नहीं जाएगा। तो यही होता है और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। एंड जब अपराजिता अंदर जाती है रूम में तो उसको उसकी माँ की चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो वो बाहर आके पूछती है क्या हुआ। तो वो बोलती है कि सुधा जी का कॉल आया और ये मेरे को कॉल क्यों कर रहे हैं। तो सब लोग बस इसी बात से परेशान होते हैं कि वो कॉल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सुधा जी का रूप देखा है सब लोगों ने, जब वो गुस्सा होती है तब वो कंट्रोल नहीं कर पाती है। तो सब लोग एक दूसरे को फ़ोन पास किए जा रहे थे कि तुम उठाओ तुम उठाओ, किसी की हिम्मत ही नहीं हो कॉल उठाने की। तो फिर अपराजिता कहते हैं कि ठीक है मैं रक्षित सर से बात करती हूँ कि इतनी रात में वो क्यों कॉल कर रहे हैं उनकी मॉम। हाँ, तो बोलता है कि मुझे पता है आंटी पार्ट में बहुत ज़्यादा डरी हुई है और वो कॉल नहीं उठा रही है, बट मॉम जी ने 3 बार कॉल कर दिया है तो उठा के बात करो। तो वो बोलती है कि ये सब आपको कैसे पता है। तो वो बोलता है कि मुझे पता है, आप तुम बात तो करो तभी पता चलेगा। तो वो वापस कॉल करती है, तब गलती से कॉल उठ जाता है अपराजिता से। एंड देन वो बोलती है कि ठीक है मैं मम्मी को दे रही हूँ। तो वो बोलती है कि हमारे घर पे सत्यनारायण की पूजा है कल, तो आपको अपने परिवार के साथ आना है। अविनाश का जिस घर में रिश्ता तय हुआ है उनकी फैमिली को भी इनवाइट कर लेना। तो वो सोचते हैं कि इन सबको इनवाइट करने के लिए क्यों कह रही है ये। एंड देन वो बोलते हैं कि आपके मोहल्ले के जो भी लेडीज़ हैं, जो फ्रेंड्स हैं आपकी, उन्हें भी इनवाइट कर लेना। तो मालती पूछती है कि आप उन्हें जानते हैं। तो वो कहती है कि नहीं, लेकिन हमारा न्योता दे देना सभी को, सभी लोग को इनवाइट कर लेना आप। तो फ़ोन कट होते ही उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान होती है, उसको चक्कर आने लगता है, वो पानी मांगती है कि इनसे बात करना तो किसी पहाड़ चढ़ने से भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।